जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। कुंभकर्ण के वध के बाद इंद्रजीत रण क्षेत्र में आ चुका है और योद्धा आमने सामने हैं और लड़ाई सुभट निज निज जय हेतु, कही नहीं जाई समर खग केतु। काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुण को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि दोनों सेनाओं के योद्धा अपने अपने स्वामी की विजय के लिए युद्ध कर रहे हैं और इतना भयंकर युद्ध है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। पक्षीराज वर्णन न जाय समर खग केतु, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी बीच मेघनाद मायारथ, मेघनाद आ गया है। मेघनाद करी माया रथ चढ़ी गयऊ आकाश। मेघनाद मायावी रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। अट्टहास करी गरजेऊ, भई कपि कट कहीं त्रास। और अट्टहास कर रहा है, दिखाई दे नहीं रहा है, सिर्फ उसके हंसी की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। और उसके इस अट्टहास को सुनकर भई कपि कट कहीं त्रास, वानर सेना में भय छा गया, डर गई पूरी सेना। इसके बाद मेघनाद का युद्ध इतना भयंकर है, ऐसा युद्ध उसने शायद कभी किया न हो। कर क्या रहा है आकाश से? शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। शक्तियां, त्रिशूल, तलवार और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और कुलिसायुध वज्र, इसके अलावा डारईस, और ऊपर से क्या क्या फेंक रहा है वो सुने। डारई परशु परिघ पाषाणा, ऊपर से फरसे, परिघ, पत्थर, लागे वृष्टि करे विधि न बाना, और अनेक बाणों से प्रहार कर रहा है। सारी चीजें आकाश से वानर सेना के ऊपर फेंक रहा है। शक्ति है, त्रिशूल है, तलवार है, वज्र है, फरसे हैं, पत्थर है, परिघ है, और उसके ऊपर से अनेकों अनगिनत बाणों की वर्षा करूंगी। वानर सेना में त्राहि त्राहि मच गई और इतने बाण छोड़े हैं कि 10 दिशि रहे बाण न भछाई, मानहु। 10 दिशाओं में उसके छोड़े हुए बाण ऐसे घिर गए हैं, अंधकार कर दिया है मेघनाद के छोड़े हुए बाणों ने। 10 दिशि रहे बाण न भछाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। मानो बरसात में मघा नक्षत्र आती है, घनघोर बारिश होती है, तो ऐसे अंधेरा हो गया है उसके बाणों से 10 दिशाओं में, मानो मघा नक्षत्र
घनघोर काले बादलों को लेकर आ गई है। काले बादल छा गए। धारू धारू मारू सुनहि धुनि काना, मारो मारो पकड़ो, ऐसी आवाजें सबके कानों में आ रही हैं। लेकिन जो मारई ते ही को न जाना, लेकिन जो इन लोगों को मार रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कोई नहीं जानता कौन मार रहा है इनको, क्योंकि वो अदृश्य है और अदृश्य होकर पूरी बानर सेना पर हमला कर दिया है। बानर लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास उसका जवाब क्या है? इनके पास और कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। वानर लोगों के पास पर्वत हैं और पेड़ हैं, यही दो हथियार हैं इनके पास। अब यही हथियार लेकर दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन दिखाई ही नहीं दे रहा, तो किस पर हमला करेंगे? गही गेरी तरु आकाश कपि धावहीं, देखहि तेहि न दुखित फिर आवहीं। बानर लोग भी आकाश में उड़ रहे हैं, पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, वृक्ष लेकर उड़ रहे हैं कि जहां मिलेगा वहीं मार देंगे। और जब आकाश में मेघनाथ दिखाई नहीं देता है तो अत्यंत दुखित मन होकर वापस आ जाते हैं जमीन पर। बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और मेघनाथ जो चाह रहा है वही कर रहा है। जिसको चाह रहा मार रहा है, लेकिन उसका जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार मेघनाथ ने अपने युद्ध से सारी वानर सेना में खलबली मचा रखी है। आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे सबके संचालक सारी लीला के लीलाधर प्रभु श्री राम हैं, इसलिए उन्हें भूलिए नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।